हम जाते चिड़ियाघर देखने, वहाँ शेर पिंजरे में बंद होता है और हम खुले में होते हैं, तो इतना ध्यान से कैसे देखते रहते हैं बिल्कुल निर्भय होकर, इस भरोसे के आधार पर कि ये इससे बाहर नहीं निकल सकता और मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये गुर्रा रहा है तो इसका जो भी कार्य है इसकी विकल्प की सीमा के भीतर है। क्या अखिल समझ में आया ना? ये इस भरोसे पे ही है ना। तो हम यदि ये तत्व ज्ञान समझ लें कि जो भाव कर रहा है वो उसके उस विकल्प की सीमा के बाहर नहीं आए, उसका फल विकल्प की सीमा के बाहर नहीं आएगा, इसलिए उससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं। क्या राजन समझ में है ना? तो वो तो वहां से निकल ही नहीं सकता। हाँ, अब मैं याद आ गया वो कि वो मैंने कहा था ना, विकल्प का परम करता विकल्पा कर्म केवलम, तो वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक, याद है? क्यों? मेरे विद्यार्थियों को जरूर याद होगा। वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक? कि निरर्थक भी है और सार्थक भी है, क्योंकि वो जैसा विकल्प कर रहा है उसकी पूर्ति किसी कीमत पर उस विकल्प के कारण होने वाली नहीं है, इसलिए निरर्थक है। और वो विकल्प का फल उसे कर्मबंध अवश्य होगा, इसलिए वो सार्थक है। क्यों? तो ऐसा लिखा शास्त्र में कि पुण्य वाले ज्यादा चक्कर में इसमें पड़ते हैं, पुण्य उदय वाले। क्यों? कि पाप उदय वालों के तो जो अनंत विकल्प होते हैं, एक भी, जिसे वे कहते हैं ना हमारा सपना साकार हो गया, ऐसा एक भी होता ही नहीं है। लेकिन पुण्य के उदय वाले हैं, उनके कुछ विकल्पों के अनुसार कार्य होता देखा जाता है जगत में। आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं कि वो कार्य विकल्प के अनुसार हो गया हो तो भी वो उसके विकल्प के कारण नहीं हुआ, वो जिसमें हुआ है वो उस द्रव्य की परिणति के कारण हुआ। आप कौन सुनेंगे ना मेरा मतलब है क्या? अब उसे भ्रम पैदा हो जाता है, उस पर तो डंडे की मार पड़ती है पाप के उदय के बारे में कि एक भी विकल्प पूरा नहीं होता, तो विकल्पों की निरर्थकता जितनी जल्दी उसकी समझ में आती है उतनी जल्दी पुण्य के उदय वालों को नहीं आती है, क्योंकि उन्हें अपने विकल्प की पूर्ति होती दिखाई देती है। तो ईश्वर बाद में और अपनी कर्म पर्याय में क्या फर्क है आप जानते हैं? वो कहते भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, समझे ना? और अपन कहते हैं कि भाई जो केवल ज्ञान में आया है वही होगा, इतना ही है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि भगवान सबका अच्छा ही करता है। मैं क्या कह रहा था कि वो जो उसको विकल्प होता है ना, मैं तो वो विकल्प के कारण पाप के उदय पुण्य के उदय वाला, उसको ये भ्रम पुष्टि के कारण बहुत ज्यादा विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि जो पुण्यशाली जीवों की समझ में ये आना और अधिक कठिन हो जाता है। एक तो वो तत्व की बात सुन नहीं सकते, सुनने आते ही नहीं। तीन प्रकार के प्राणी हैं वो, एक जने हम नेता कहते हैं और एक जने हम अधिकारी, जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो ना, कलेक्टर वगैरह जो भी समझ लो, और एक समझ लो बहुत संपन्न हो गए हों। ये तो गुरुदेव के प्रताप से ऐसा हुआ है कि उनके सामने वो बड़े बड़े संपन्न लोग भी बकरी जैसे बैठ करके हाथ जोड़कर सुनते थे। और पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा थी तो उन्होंने थोड़ी मेरी कई प्रशंसा की होगी, और साहू जी ने भी सुनी होगी। तो साहू जी ने मेरे से कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ और आप मेरे साथ कश्मीर चलो। तो वही समय अपना प्रशिक्षण शिविर का होता है, तो प्रशिक्षण शिविर लगना था और उन्होंने कश्मीर मेरे अपने साथ चलने के लिए मेरे को आमंत्रण दिया। तो मैंने कहा हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो उन्होंने जाकर के अरे पंडित हिम्मत भाई जो थे ना जुबालिया गुरुदेव के साथ, उनसे कही। तो उनने कही कि आप गुरुदेव श्री से कहो, तो गुरुदेव श्री का इशारा होगा तो फिर भी कुछ मना नहीं कर सकते। और उन्होंने मेरे से भी कहा और गुरुदेव श्री से हिम्मत भाई ने भी कहा
कि ऐसा ऐसा है, सेठ जाएगा और एक बड़ा सेठ कब्जे में आ जाए हैं तो उतना बहुत बड़ा काम हो सकता है, इसलिए आप इन्हें भेज दो। बिल्कुल सत्य घटना है, यदि भाई अक्षर अक्षर। तो उनने मेरे से कही, अब एक उन्हें मुझे बुलाया, गुरुदेव ने बुलाया, तो अब मैं ऐसे ही मुखी हूँ, ऐसा नहीं करूँगा, अब देखो क्या होता है। फिर मैं गुरुदेव श्री के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग कह रहे हैं सेठ के साथ, चले जाओ। मैंने कहा गुरुदेव अपना प्रशिक्षण शिविर, कह रहे प्रशिक्षण शिविर कोई दूसरा संभालेगा, जाओ। अब मैंने कहा गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा सर्वधारी है, लेकिन मेरी एक निवेदन सुन लो आप, और फिर आप कहोगे तो मैं चला जाऊँगा। बोले बोलो। मैंने कहा साहब जी इतने पुण्यशाली हैं कि ये आपकी ही सुन सकते हैं। सच ये मुझे तो सुनाएंगे जी, मुझको रोजीना 5-5 घंटे सुनाएंगे और मेरी 5 मिनट नहीं सुनेंगे, मैं बहुत पक्का जानता हूँ। ये तो मैं गद्दी पे बैठा होता हूँ तो इन्हें 1 घंटा नीचे बैठ के सुनना पड़ता है, लेकिन ये अकेले में बैठे हुए तो मुझे बोलने ही नहीं देंगे और मुझे क्या क्या करना चाहिए वो ही समझाएंगे। यद्यपि मेरे को तो बहुत आराम है, कश्मीर में बिल्कुल एयर कंडीशन में बढ़िया ऐसी गर्मी में रहूँगा, और प्रशिक्षण शिविर में जाऊँगा तो वहाँ भयंकर पहले नरक जैसी गर्मी पड़ती है और वो भोगनी पड़ेगी, ख्याल में आई ना। और मैं ज़िंदगी अपने भरोसे तो कभी गर्मियों में कश्मीर जा नहीं सकता, लेकिन मेरा ये बिल्कुल मानना है कि 1 महीने में क्या 3 महीने में इन्हें मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता। अब आप बोलो, आज्ञा मेरे से बोलो तो मैं जाऊं, और नहीं तो इतने लोग मेरे पास सीखने आएंगे जिन्हें मैं कुछ सिखा सकता हूं। अच्छा बोले ठीक तुम ठीक कहते हो, खत्म। तो मैं ये कहता हूं कि वो सब पुण्य उदय वाले लोग समझाने के मूड में रहते हैं, समझने के मूड में नहीं रहते हैं। वे सिर्फ उद्घाटन करने आ सकते हैं, चाहे नेता हों, चाहे IAS ऑफिसर हों, चाहे ज़्यादा पैसे वाले हों। मैं कभी गुरुदेव के मिशन की बात आप छोड़ दो, मैंने तो बोला ना उनके सामने तो सब बकरी जैसे बैठे रहते थे, ख्याल में आई ना। लेकिन बाकी सारे लोग की स्थिति यही है। तो जो किसी पुण्यहीन के पास भाग्य से तत्वज्ञान भी हुआ तो ये पुण्यवान लोग कभी उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और वे कर्तृत्व के अहंकार से इतने गहराई से ग्रस्त रहते हैं क्या उनको ये बात समझाना कोई आसान है कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, समझते क्या हो अपने को है? वो कहते हैं कि ये मिनिस्टर क्या है, आई एम मिनिस्टर मेकर, मैं मिनिस्टर बनाने वाला हूं, ऐसे होते ना है? क्या कहने वाले हैं कि नहीं ऐसे? क्यों? कल भी मैंने कहा था कि ये तत्व ज्ञान इतना गहरा है कि अज्ञानी की हर बात का निषेध करने वाला है, और उसके लिए इतनी बात। अब ये पर का तूने कुछ किया नहीं कहना, ये कितनी बड़ी बात है, और अभी इतने में ही छोड़ देते तो बर्दाश्त क्या नहीं है। किया कुछ नहीं हुआ है, नहीं होगा, तुम्हारे सारे विकल्प निरर्थक हैं, ये किसी तरह उनके गले उतर भी जाए तो फिर उस विकल्प की सजा तुम्हें गारंटी से मिलेगी, ये बात नहीं उतरेगी। क्या किया तुमने? हत्या का विकल्प किया किसी का तो वो जीव नहीं मरा, ये तो बात पक्की है, ख्याल नहीं ना। तो फिर तो हम सजा से मुक्त रहेंगे कि हाँ इस अदालत की सजा से तुम मुक्त रहोगे, ख्याल नहीं ना। लेकिन वो जो प्रकृति की सजा है तो वो परिणाम, उस वक्त कर्म के बंध को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इसलिए वो सार्थक है। तो ये तो परद्रव्य के बारे में आचार्य कहते हैं कि ये बात तो हम अब तुम्हें क्या समझाएं, जिसके चित्त में कर्माण्डहं कृति, क्या है कर्माण्डहं कृति चिकीर्षवात है,
मिथ्यादृशो नियतमात्म हनो भवंती। ये श्लोक बोलोगे तब से नहीं बोल सुना दो। हाँ नहीं, मुझे भूल जाता हूँ मैं जरा विस्मृति से। नहीं, हमारा विद्यार्थी सुनाएगा कोई, वो है ना 7 7 12 11 में, क्यों पृथ्वी सुना, वो है ना, वो मैं अंतिम पंक्ति बोल रहा हूँ। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त चिकीर्ष बसते मिथ्या दृशो नियत मात्म हनो भवंती। वे मिथ्या बंद अधिकार में है ना, बंद अधिकार में है? हाँ, वो गाथाएं है ना कि निजी आयु से जीवित रहे, यह बात जनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे नहीं सकते नहीं, इसके बाद के 2 कलश हैं। हाँ बोलो जोर से। मुझको ही दे रहे हो? अच्छा चलो ना, पद्यानुवाद है ये तो है। कौन 65? भले ही सब कर्म पुद्गल से भरा यह लोक हो। भले ये छंद नहीं है भाई, में ये नहीं है, ये छंद का ये छंद नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं अर्थ बोल रहा हूँ ना, वो पर्याप्त है भाई। फिर देख लें, देख लिखा कि जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त लोग हैं वे मिथ्या दृष्टि आत्महनो भवंती, वे आत्महत्या करने वाले हैं। और इस जगत में आत्महत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है, दूसरे की हत्या से भी, है ना? हाँ वो बोलो खड़े। तो नियत मात्म माने परद्रव्य के कर्तृत्व के अहंकार में जो लगे हैं वो तो नियम से आत्महत्या करने वाले हैं। वो नियत लिखा ना, नियत निश्चय, और वो उसका मतलब है गारंटी से नरक जाने वाले हैं। अच्छा ना, आत्महत्या वाला तो कोई ऊपर कहीं जा नहीं सकता, कहीं दूसरे में। तो अब देखिए कि पर में उस विकल्प के कारण कुछ नहीं हुआ जहाँ तू चाहता है जिसका बुरा, और उसके कारण तेरा कितना सत्यानाश हो गया। इतनी बड़ी जो बात है जैन तत्व ज्ञान की, वो जिसको अच्छी तरह समझ में आई, क्योंकि ये 2 नए का निषेध हो गया। इन 2 नयों में है ना ये बात, असद्भूत व्यवहार नयों में। अब आए उस मर्यादा के भीतर, तो वो उस भाव का नाम क्या है? प्रमत्त भाव। अब ये तो कितनी गजब बात है कि वो जो तेरे हृदय में मारने का भाव हुआ, देखो मैं मारूं कि मैं मरवाऊं, और के मर जाए तो अनुभव ना करूं अच्छा रहा, संकट कट गया। ऐसे संकट करते होते तो अनंत बार मोक्ष हो गया होता हमारा, ख्याल नहीं ना? तो वो महासंकट निकट है, लेकिन वो भाव। अब उस भाव की बात करते हैं, परदेव की बात तो जाने दो कि अंदर में जो वो भाव है वो प्रमत्त भाव, उसका नाम है प्रमत्त। क्यों अपन ने क्या दिया ना, कल पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त। तो पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक जितने भाव आ सकते हैं वो सब प्रमत्त भाव में आ गए। ठीक है ना जनक कुमार जी? तो वो प्रमत्त भाव है, और वो भाव में नहीं एक है। क्या कह रहे हैं अभी? देखो उस भाव की हमें सजा मिलेगी, क्योंकि अशुद्ध निश्चय से मैं उनका करता भी हूँ। और आप समझिए ना, व्यवहार से जो है ना, उपचरित सद्गुण व्यवहार से मैं उस पुराग का करता भी हूँ, ख्याल में है ना? लेकिन वो जो भाव है, इतना जो भयंकर भाव है, वो भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये इस गाथा में यहाँ से शुरू करते हैं। न वो हो निपमत्तो न अपमत्तो जान वो विभाग हो। तो क्या कह रहे हो तुम? ये जो परिणाम हुआ है मेरे अंदर, ये मारने का भाव मेरे अंदर आ गया है, वो भी मेरा नहीं है, मैं भी उसका कर्ता नहीं हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि देख, कर्ता में से तू करता है,
और अकर्तृत्व शक्ति से तू करता नहीं है, ये सब दोनों है ना। क्यों? क्योंकि तू करता न से भी करता नहीं होता तो गारंटी से उसका दंड तेरे को नहीं मिल सकता था। और दंड जो भविष्य में मिलेगा वो नहीं, अभी तूने भोगा है ना। किसी को मारने का, मरवाने का भाव, कि मरने में संतुष्टि का भाव, एक कौन सा परिणाम है? संक्लेश परिणाम है कि विशुद्ध परिणाम है? तो संक्लेश परिणाम का क्या फल है बोलो? विशुद्ध भाव तो है नहीं। यद्यपि विशुद्ध भाव भी कोई मोक्ष का कारण नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन वो ये कहते हैं कि करता नहीं से तू उसका करता है इसलिए सजा मिलेगी, और अकर्तृत्व शक्ति ये कहती है कि तू उसका कर्ता भोगता नहीं है। तो अब ये क्या मतलब है कि यदि तू श्रद्धा के लेवल पर उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व को बुद्धि ना करे तो वो अनंतमयी भाग सजा मिलेगी, अनंत गुणी सजा बच जाएगी, सजा तो मिलेगी। फिर कहता हूँ ये बात मैं कह सका कि नहीं कह सका। एक समझ लो कि सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि को भी ऐसा विकल्प आ गया, मरने का क्या भी मारने का आ सकता है ना। देखो राजा श्रेणी छायक सम्यक दृष्टि थे, और अभी अपने कहते हैं ना उनको ऐसा हो गया। और जितने बड़े बड़े चक्रवर्तियों की बात आती है तो चक्र चलाया किसी पे, तो वो क्या है? मारने का भाव भी आ गया ना, लेकिन वो वक्त मारने की बुद्धि, मैं मार सकता हूं किसी को, ऐसी नहीं है। तो मारने के भाव का बहुत अल्प बंध है, और मारने की बुद्धि का अनंत गुना बंध है। समझ नहीं ना आपकी में? तो विकल्प तो वर्तमान की भूमिका में कमजोरी के कारण आ सकता है। मेरे सुनो गुरुदेव श्री इसके लिए ऐसा फरमाते थे कि निषेध बुद्धि पूर्वक उसको आता है ज्ञानी को ऐसा विकल्प है। और निषेध बुद्धि पूर्वक का क्या अर्थ है? निषेध बुद्धि पूर्वक का अर्थ ये कि वो उसे आया और उसी वक्त उसी के साथ एक समय बाद ही उसमें निषेध, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो, नहीं ऐसा ये किसी कीमत पर ठीक नहीं है। इसका नाम है निषेध बुद्धि पूर्वक, क्योंकि वहां ज्ञान जागृत है ना। साबितगत कमजोरी के कारण विकल्प आ गया, ज्ञानियों की भूमिका में भी आ जाता है, समझे ना। लेकिन उसी वक्त उसके अंदर में उसकी निषेध बुद्धि आई, तो निषेध बुद्धि के आते ही अनंत गुणी सजा माफ हो गई। लेकिन वो बिल्कुल माफ हो जाए ऐसा संभव नहीं। यदि अदालत ने अपराधी है ऐसा घोषित कर दिया, जैसे क्या बोलते हैं, वो नक्की हो गया, क्या दोषी करार कर दिया, अब सजा 8 दिन बाद सुनाएंगे, तो अब इसका मतलब ये है कि 8 दिन बाद ये सुना देंगे कि इनको बरी किया जाता है, ऐसा नहीं है। दोषी करार दिया है तो सजा सुनाएंगे। अब वो 1 बरस की होगी कि आजीवन होगी कि मौत की होगी कि 1 दिन की होगी, कि अदालत जब तक ना उठे तब तक यहाँ बैठे रहो, इतनी होगी, लेकिन वो सजा होगी ही, क्योंकि अपराधी करार हो गया है, तो उस नाते वो सजा उतनी होती है उसको। तो श्रद्धा के दोष से सही बात समझ में आ जाए तो वो हमारा काम बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ निषेध बुद्धि आनी चाहिए। निषेध बुद्धि पूर्वक वो काम होना चाहिए कि, और उसके पीछे परम सत्य ये है कि ये भाव मेरे लिए तो महान अहितकर है ही, लेकिन जिस लक्ष्य से ये भाव हुआ है उसमें अकिंचित कर है। तो 2 ही जगह से गए, जो हम करना चाहते हैं वो तो हुआ नहीं और हम बन गए। ये जो मूल तत्व ज्ञान है, तो वो कहते हैं कि ऐसा जो प्रमत्त भाव है, वो प्रमत्त भाव जो तेरी मर्यादा के भीतर ही होता है, बाहर कर रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं होता है। आचार्य कहते वो भी मैं नहीं हूं। और उस प्रमत्त भाव के निषेध में
जो अप्रमत्त भाव आएगा वो भी मैं नहीं। क्या कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रमत्त भाव माने अशुभ भाव और अप्रमत्त भाव माने शुभ भाव, इसे दोनों का निषेध। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा लिखा है शुभाशुभ भाव के निषेध रूप होने से मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अपत्त भी नहीं हूं। तो एक साथ दोनों की छुट्टी करी है। आप किस ख्याल में है ना भाला? अभी अपन मैं टीका की बात पढ़ता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत सरलता के लिए, जिससे कि आपके मूल विषय वस्तु आपके ख्याल में एक दफ़े बैठ जाए, तो फिर अपन उसको पढ़ेंगे तो वो सीख आएगा। इसलिए पेज नंबर 20 निकालो, है ना, पेज नंबर 20। इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा का ध्यान करने का नाम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिस आत्मा के जानने का नाम परम शुद्ध निश्चय न है, तथा जो आत्मा परम पारणिक भाव रूप है, उस भगवान आत्मा का स्वरूप ही यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। उसी भगवान आत्मा को इस गाथा में ज्ञायक भाव से संबोधित किया गया है। और पारणामिक भाव नहीं कहा, ज्ञायक भाव कहा, तो मैंने पहले बताया था ना। वो परम पारणिक भाव रूप होने पर भी यहाँ उसे पारणिक भाव न कहकर ज्ञायक भाव भी कहा है, क्योंकि पारणिक भाव तो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, पर ज्ञायक भाव आत्मा का ही असाधारण भाव है। यह ज्ञायक भाव वही है जिसे पिछली गाथाओं में एकत्व भक्त भगवान आत्मा कहा गया है। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि वह एकत्व भक्त ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। वह तो प्रमत्त और अप्रमत्त से परे गुणस्थानातीत है। अब तो गुणस्थानातीत का है ना, तो जो वो 29 बोल हैं, कहाँ से? वर्णादि से लेके गुणस्थान। अभी ऐसा उसमें तो ऐसा लिखा छोटा है, वर्णादि अनुराग आदि तेने जो भाव को न्यारा किया, लिखा ना। समय सार में भी लिखा वर्णाद्यावा राग मोहा दयोवा सर्वे भावा भिन्न ये वास्य पुंसा। लेकिन यहाँ वो वर्णादि और रागादि नहीं कह रहे। वर्णादि 20 हैं और रागादि 9 हैं, और रागादि में 9वां गुणस्थान। तो वो कहते वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत। तो इस पहले में तो पकड़ा पहले, और रागादि के ग्रुप में पकड़ा अंत का। तो इसका मतलब हो गया कि 29। तो वो कहते गुणस्थान, ये 14 गुणस्थान में नहीं हूं। एक 6वीं गाथा में कहा ना, तो उसमें आ गया 29 ही भाव में नहीं। जब अंतिम बात भी नहीं है तो उसे पहले कहते हैं हो ही नहीं। समझे ना? इसलिए लिखा है इसमें गुणस्थानातीत है वो। यह उस ज्ञायक भाव रूप द्रव्य स्वभाव की बात है जो अनादि अनंत, ये टीका के शब्द है मूल, नित्य उद्योत रूप है। यह स्वयं सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः अनादि सत्ता स्वरूप है। इसका कभी नाश नहीं होगा, अतः अनंत है। क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए नित्य उद्योत रूप है और ज्ञानियों के नित्य अनुभव में आता है। गुप्त नहीं है, प्रकट है, अतः प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा यह भगवान आत्मा और कोई नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। ये बात चल रही है, किसी दूसरे की बात नहीं चल रही है। यह किसी अन्य की बात नहीं है, अपने ही आत्मा की बात है, अपने ही आत्म स्वभाव की बात है। प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं से पार यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव मैं ही हूँ। इसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है। ये अपनापन शब्द बहुत विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि और जो शब्द हैं वो उनसे थोड़ा सा हम भ्रमित हो जाते हैं। कब श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा माने क्या, कि प्रतीति माने विश्वास, वो है, अभी वो है अस्तित्व का विश्वास, तो सभी की होना चाहिए। तो ये मैं हूँ, ये टोटोमल जी ने लिखा ना, ये मैं हूँ। और 19वीं गाथा में अभी उत्तम चंद जी बताते हैं ना, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये ऐसा भाव। तो ये मैं हूँ ऐसे भाव को बोलते हैं अपनापन, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 76वां पेज है ना, तो उसमें पहले जो थी ना, पहला, तो उसमें ऐसा लिखा था कि ये अपने और पराये पर क्या है,
आपा पर का श्रद्धान अवश्य होना चाहिए, लिखा ना। अब उसका ये अनुवाद करिए, अपना और पर का श्रद्धान अवश्य होना चाहिए, तो वो उसका भाव गायब हो गया। इतनी बात नहीं है। अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का श्रद्धान होना चाहिए, उसका नाम है आपा पर का श्रद्धान। फिर बोलता हूं, क्या आपा पर शब्द है वो बहुत बढ़िया है कि अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का श्रद्धान होना चाहिए। अपना और पर का दोनों का श्रद्धान तो बराबर के हो गए ना, तो श्रद्धा गुण तो पर का ग्राहक है ही नहीं, वो तो अपना ही ग्राहक है, ख्याल में आई ना। तो पर का भी श्रद्धान हो गया, फिर तो खत्म हो गई बात। यदि कोई बढ़िया शब्द नहीं मिलता है हमें तो हम वो ही रख दें, अपा पर का श्रद्धान होना चाहिए। अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का श्रद्धान होना चाहिए। कहाँ आ गए भाई अपन? उस गायक भाव को रूप द्रव्य गुणस्थानातीत है तो हो गया ना। अच्छा, ये भी हो गया प्रकाशमान। ऐसा है भगवान आत्मा, मैं स्वयं हूँ, अन्य की बात नहीं है। अपने में ही अपनेपन की बात, अपने ही स्वभाव आत्म स्वभाव की बात है। प्रमत्त अमपन दशाओं से पार यह तुरकाली ध्रुव गायक भाव मैं ही हूँ, इसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्य दर्शन है। अतः यही दृष्टि का विषय है, यही ध्यान का ध्येय है, इसमें ही लीन होने का नाम ध्यान है। इसमें ही लगातार अंत मुहूर्त तक लीन रहने से केवल ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति मार्ग का मूल आधार यही गायक भाव है, अतः यही एकमात्र परम उपादेय है। यह अपरिणामी गायक भाव अन्य द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये बहुत मार्मिक है पंक्ति। गुरुदेव श्री इसके लिए बहुत अच्छी तरह से कहते थे, और उनके शब्दों में मैं आपको बताऊं तो वो ये कहते थे कि आत्मा शुद्ध छे पर कौन जेने जान्या तेने, ये है इसका अर्थ। शुद्ध तो सबका आत्मा है। कैसे सिद्ध भगवान का शुद्ध है, हमारा तो अशुद्ध है। अरे जिस सिद्ध भगवान का जैसा शुद्ध है और हमारा जैसा अशुद्ध है, वो उस शुद्ध अशुद्धता की बात नहीं है। यहाँ शुद्ध का अर्थ ही कोई अलग है। जी ने जैसे औरों से औरों की बातें करता हो, औरों से औरों को भिन्न बताता हो, ऐसा देह से आत्मा को भिन्न बता। देह जुदी है, आत्मा जुदी है, ऐसा नहीं है। तो कैसी है? देह जुदी है, आत्मा जुदी है। अंतर समझ में आया कि नहीं? देह पर है और आत्मा मैं हूं, ऐसा जुदापन मालूम होना चाहिए। दो पदार्थ हैं वे जुदे जुदे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान जुदा है, चाइना जुदा है, उससे हमें क्या लेना देना? हम जुदे हैं और पाकिस्तान जुदे हैं, एक पार्टी अपन होना चाहिए ना।